सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए, खुशखबरी भी है। सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। क्या कुछ अपडेट है उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट। और साथ ही कोई आपको अपना पीएनएल दिखाता हो कि खुद वह कुछ ट्रेड वगैरह लेते नहीं है, बस आपको ज्ञान देते हैं ये ले लो वो ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप पोर्टफोलियो वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आरवीएनएल वगैरह हमारे पोर्टफोलियो में है, रेलवे डिफेंस वगैरह पर मैं बुलिश हूँ, तो ये सारे स्टॉक जो है हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, बात की जाए सुजलॉन एनर्जी की, तो आज देखिए सुजलॉन एनर्जी लगभग फ्लैट सा यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अच्छी बात यह है चिंता करने की सॉरी चिंता करने की बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है वह 20 डेज ईएमए से ऊपर आ चुका है। कल के डेट में जो क्लोजिंग हुई वह डिसिसिव क्लोजिंग थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 डेज पर सपोर्ट लेकर या ऊपर की ओर इसने क्लोज दे दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी यह अप ट्रेंड में स्टॉक मूव कर रहा है। आज फ्लैट सा है, उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको रोज़ के रोज़ ही स्टॉक के अंदर अपर सर्किट ही लगे तभी यह स्टॉक अच्छा है, तभी हम यह स्टॉक लेंगे। बिल्कुल नहीं, स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका व्यू थोड़ा बहुत तो लॉन्ग एटलीस्ट होना ही चाहिए। आज देखिए 1 मिनट की यदि हम बात करें, 1 मिनट नहीं 5 मिनट की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली कैंडल बनी है, जैसा कि मैं आपको बताया कि बड़ा यहाँ पर गेम हुआ। कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि कल के डेट में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो वॉल्यूम कल लगभग 2:45 पर जो वॉल्यूम निकल कर आई थी, बहुत बड़ी वॉल्यूम थी। और पिछले एक सप्ताह से 7 दिन 8 दिन से इस तरह की वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिली थी। तो अचानक से वॉल्यूम कल के डेट में निकल कर आई, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए और अपर सर्किट लग गई। और आज जो मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही जो पहला 5 मिनट का कैंडल था, इसमें आप देख सकते हैं कि सेम आपको इस तरह की वॉल्यूम सेम लगभग 5 मिनट के अंदर 10.7 मिलियन का वॉल्यूम जो है वह जनरेट होता हुआ नजर आया है। तो कल के डेट में जो तेजी बनी थी, उसके बाद आज जो है बायर्स आए और प्राइस को ऊपर लेकर गए। ठीक है, आज का जो हाई है देख सकते हैं 67.3 के आसपास है, और पहले मिनट का ही जो हाई है वही हाई पूरे दिन अभी तक जो है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अभी बाकी है आधे मिनट के आसपास का। तो पूरे दिन का जो हाई है वो वही हाई है जो कि हमें पहले 5 मिनट या फिर पहले 1 मिनट का देखने को मिला। तो बायर्स आए और प्राइस को ऊपर लेकर गए, उसके बाद फिर से सेलर्स आए और प्राइस को नीचे तक भी लेकर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और क्लोजिंग इसी लेवल पर हुआ। तो मतलब डिसिसिव नहीं था, कोई भी हमें यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला, और प्राइस जो थी उसी लेवल पर क्लोज हो गई। बड़े प्लेयर्स एक्टिव हुए थे कल के डेट में, और आज भी वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम जो है इतनी बड़ी 5 मिनट के अंदर, तो शायद ही छोटे निवेशक, छोटे इन्वेस्टर्स तो इतनी बड़ी वॉल्यूम 5 मिनट के अंदर जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो बड़े प्लेयर्स आए, यहाँ से उन्होंने देखा कि ऊपर की ओर प्राइस मूव नहीं कर रही है, उसके बाद प्राइस फिर वो निकल गए, और उसके बाद जो है पूरे के पूरे दिन जो है एक ही रेंज में प्राइस आपको मूव करते हुए नजर आ रही है। और वॉल्यूम वगैरह भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वॉल्यूम आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे डरने की जरूरत नहीं है। ज़बरदस्त स्टॉक है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह अगर इस रेंज में रहता भी है तो चिंता करने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। जो रेसिस्टेंस का लेवल था उसको तोड़ के प्राइस ऊपर की ओर मूव कर चुकी है। अब आपको बहुत जल्द स्टॉक के अंदर बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इससे पहले कुछ पॉजिटिव अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी मोरल बूस्टअप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आइनॉक्स विंड, टोरेंट पावर और बाकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वगैरह। ग्रीन एनर्जी के अंदर तो आज 10% की अपर सर्किट लगी, इसके बारे में भी कल हमने बात किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ देखिए आप कैचिंग अप विथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। देखिए द गेन आर बीइंग एट्रीब्यूटेड टू फर्म लिस्टिंग। जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिस्ट हुई थी उससे हायर वैल्यूएशन पर लिस्ट होने के बाद भी ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। इससे क्या हुआ कि जो ग्रीन स्टॉक्स हैव कम अंडर द लेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। ग्रीन स्टॉक्स जो हैं, जैसे कि एनटीपीसी भी ग्रीन, सुजलॉन एनर्जी भी ग्रीन स्टॉक है, तो वो ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो अब रडार में आ चुके हैं। हायर वैल्यूएशन के बाद भी ज़बरदस्त यहाँ पर लिस्टिंग हुई है दलाल स्ट्रीट पर, और दिस हैज़ इम्प्रूव्ड द वैल्यूएशन ऑफ द अदर ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कल के डेट से शुरू होने वाली है, 2-3 दिन की अब मीटिंग होने वाली है आरबीआई की, जो एमपीसी जो मीटिंग होने वाली है। हालांकि कल के डेट में भी अपडेट आपको काफ़ी लोगों ने बताया होगा, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ अपडेट है जिसको कि हम इसके बाद देखेंगे। यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग टू ग्रीन एनर्जी स्टॉक राइज विद आरबीआई एमपीसी मीटिंग, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की मीटिंग होती है, यहाँ पर देखिए सीमा श्रीवास्तव जो हैं एसएमसी ग्लोबल के हैं, वो कह रही हैं कि जो मीटिंग होगी वो क्रिएट कर सकता है ग्रीन लैंडिंग गाइडलाइंस, जिससे क्या होगा, वर्क टुगेदर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर सोलर इन्वेस्टमेंट। और इससे क्या होगा कि इंक्लूड प्रेफरेंशियल कैपिटल
ट्रीटमेंट फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, लोअर रेट क्रेडिट लाइंस, न्यू रिस्क शेयरिंग टूल्स वगैरह मिलेंगे। टैक्स इंसेंटिव जो है उसमें छूट मिलेगी। कैन बूस्ट द अपील ऑफ द सोलर इन्वेस्टमेंट, सच इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स एग्जम्पशन वगैरह के अंदर छूट आपको मतलब कि जो कंपनियां उनको मिलेगी। स्टैंडर्डाइजिंग पावर परचेज एग्रीमेंट एंड सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस कैन इनहैंस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो ये केवल ऐसी बात नहीं है कि केवल जो सोलर की कंपनी है जो सोलर में काम कर रही है उसके लिए ही यह अपडेट है। ये अपडेट जो है वह सभी ग्रीन कंपनियों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाकी अदर ग्रीन एनर्जी कंपनियों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केवल सोलर के लिए नहीं, ग्रीन एनर्जी की जो भी यहाँ पर कामकाज कर रही हैं उस सब के लिए यहाँ पर एमपीसी पॉलिसी जो होगी, एमपीसी जो मीटिंग होगी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बढ़िया आउटकम निकल कर आएगा, जिसके कारण कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें कल के डेट में देखने को मिली, आज के डेट में भी देखने को मिल रही है। हालांकि सुजलॉन एनर्जी फ्लैट है, लेकिन बाकी अदर जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स हैं उसके अंदर तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अपडेट। दूसरी अपडेट की यदि हम बात करें, पॉजिटिव अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है। ये देखिए, सुजलॉन एनर्जी डिस्काउंट अमॉन्ग 10 मिड कैप स्टॉक्स पर द एफआईआईज हाइक्ड स्टेक इन Q2 और डेट भी देख सकते हैं। अभी की अपडेट निकल कर आ रही है, 3 दिसंबर 2024 की अपडेट है। और ये क्या कुछ अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है जिसमें कुछ कंपनियाँ जिसमें कि एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। ठीक है, और एफआईआईज यदि स्टेक बढ़ा रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ इन्वेस्टर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं वहाँ चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर एफआईआईज और डीआईज स्टेक बढ़ा रहे हैं वहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अंदर की बातें पता नहीं होती हैं, वो प्राइस के पीछे भागते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो प्राइस के पीछे नहीं, अंदर की खबरों के पीछे, फंडामेंटल्स के पीछे, ग्रोथ के पीछे भागते हैं। तो वो अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पैसा हमारा सेफ है। ठीक है, पतंजलि फूड्स, कौन कौन सी कंपनियाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। 8-9 हज़ार की, हालांकि इसकी प्राइस है तो थोड़ी महंगी है, मेरे पोर्टफोलियो में भी था एक समय में। इंद्रप्रस्थ गैस, फर्दर देखिए वोल्टास, फर्दर देखिए OFSS, फर्दर देखिए अशोक लीलैंड, फर्दर देखिए प्रेस्टीज स्टेट, और लास्ट में हमारा सुजलॉन एनर्जी, जिसमें कि 2.2% की हिस्सेदारी एफआईआईज ने बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर में इसकी जो होल्डिंग्स थी 21.53% थी, अभी बढ़कर 23.72% हो गई है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने बड़े प्लेयर्स विश्वास दिखा रहे हैं तो हम और आप दिखा ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।